दोस्तों, कैसे आप सब। मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे मैसेज आ रहे थे और डीएम में भी बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि ओक्सिन की एसएमडी का रिव्यू करो। आज ओक्सिन की एसएमडी का रिव्यू करने के लिए हमारे पास है दो एसएमडी, H314 सिंगल हैंडल और H414 डबल हैंडल। तो आज हम इनका रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि ऑन बोर्ड पे ये कैसे काम करती है और कंप्यूटर से कैसे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। कंप्लीट हम इसका रिव्यू चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम रिव्यू करते हैं H414 जो कि एक ट्रेंडिंग एसएमडी है, डबल हैंडल। ये देख सकते हैं क्लोजअप शॉट्स में कुछ ऐसा हैंडल दिखता है। यहाँ पे एयर और टेम्परेचर कंट्रोल, यहाँ पे इंडिकेशन टेम्परेचर हाई है या लो है। हैंडल्स में वाइब्रेशन है, जब भी उस लिमिट के पास पहुंच जाता तो ये वाइब्रेट होता है हैंडल, ताकि आपको बार बार एसएमडी की साइड ना देखना पड़े। तो आप हैंडल से आपको आइडिया हो जाए कि आपका टेम्परेचर सेट वाला की लिमिट तक पहुंच चुका है। ये रबर्स की वजह से ग्रिप कंफर्टेबल है। नोजल्स निकालना आसान है, बिल्कुल हैंड से बिल्कुल वन क्लिक में ही हमारी नोजल्स निकल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए प्लस माइनस, और इसको एम बटन को एक बार होल्ड करेंगे तो अब ये एयर को कंट्रोल कर सकते हैं हम इन्हीं बटन से। अब इसकी कुछ सेटिंग्स हम चेक कर लेते हैं। तो हम H414 की कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं। डबल हैंडल है तो डबल इंटरफेस है, दो एसएमडी जैसे इसके अंदर हो उसी तरीके से काम करती है। डबल पावर है, यहाँ पे टेम्परेचर और एयर के डेडिकेटेड बटन है। M1 M2 M3 तीन चैनल है। अगर हमारा इंटरफेस सेकंड चैनल वाला सिलेक्ट है, सेकंड हैंडल वाला, तो जो भी आप चैनल प्रेस करोगे वो सेकंड वाले इंटरफेस में काम करेंगे। अगर हमें फर्स्ट वाला इंटरफेस सिलेक्ट करना है तो हमें इस टेम्परेचर वाले को होल्ड करके रखना है, इस साइड का इंटरफेस सिलेक्ट करने के लिए एयर वाला होल्ड करके रखना है, इस साइड का इंटरफेस सिलेक्ट करने के लिए। दोनों में डेडिकेटेड मोड्स भी है, जैसे यहाँ पे अभी सॉफ्ट मोड सिलेक्ट है और यहाँ पे स्टैंडर्ड मोड सिलेक्ट है। ऐसे ही रैपिड, स्टैंडर्ड, जो सॉफ्ट, जेंटल, जो भी आपको मोड सिलेक्ट करना है वो आप अंदर से सेटिंग में से कर सकते हो। यहाँ पे आप M2 वाला स्विच दबा के रखिए तो आप डाउन में जा सकते हो। रिसेट करनी है सारी सेटिंग, लैंग्वेज, साउंड, स्लीप, विंड, वाईफाई सेटिंग, थीम, हैंडल की सेटिंग, अपडेट चेक करना, रीसेट करनी ऑल सेटिंग, स्टैंड बाई मोड की सेटिंग, और यहाँ पे पूरे सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन, जो भी इसका सीरियल नंबर वगैरह है अपनी डिवाइस का। यहाँ से हम पैक के लिए M3। ये हमारी एसएमडी आपने देखी H414। सेम H314, इसमें क्या डिफरेंस है, सिर्फ सिंगल हैंडल है। अगर ये एसएमडी हम बाई करते हैं तो हमें दो हैंडल मिलेंगी, 8 नोजल्स मिलेगी, जिसमें 4 बैंड नोजल है और 4 स्ट्रेट नोजल है। ये एसएमडी हम बाई करेंगे तो एक सिंगल हैंडल की होगी और 4 नोजल इसके साथ में आएगी स्ट्रेट वाली। अगर किसी भाई को डबल हैंडल का काम पड़ता है, वर्कलोड ज्यादा है, बार बार नोजल्स नहीं चेंज करनी या बजट ठीक है, तो वो डबल हैंडल की ले सकता है। और अगर किसी भाई का बजट में थोड़ी दिक्कत है और सिंगल हैंडल ही उसको लेनी है यूज में, और भी टेबल पे अपनी 2-3 एसएमडी और रखी होती है, तो उस हिसाब से अगर सिंगल हैंडल लेनी है तो आप H314 बेस्ट एसएमडी है। दोनों में सेम हीट और एयर का मैकेनिज्म है, सिर्फ उसका लुक्स ओवरऑल वो डिफरेंट है और हमारा सिंगल डबल हैंडल का पर्पज, बाकी हीट और एयर बिल्कुल सेम है, वर्किंग सेम है। तो अब हम एक एसएमडी हम पीसी से कनेक्ट करके देख लेते हैं। कोई भी ओक्सिन का कोई भी प्रोडक्ट आप पीसी से कनेक्ट करोगे तो सेम ही उसका तरीका रहेगा। तो हम ओक्सिन की 314 हमारे इसमें सबसे पहले हमने सी टाइप केबल इसमें कनेक्ट करनी और ओक्सिन का सॉफ्टवेयर पीसी में ऑन कर लेना। हमारा ओक्सिन का सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमारी एसएमडी कनेक्टेड है H314। क्लिक स्विच टू द हॉट स्क्रीन। अगर आप डायरेक्ट इसको स्क्रीन को कनेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर इसका लेटेस्ट वर्जन अपग्रेड करना चाहते हो तो यहाँ से हो जाएगा। आप किसी भी ओक्सिन के प्रोडक्ट का जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं, ओक्सिन के ऑफिशियल सॉफ्टवेयर से। ये देख सकते हैं हमारा ये H314 हमारी एसएमडी कनेक्ट हो चुकी है। अब इसको वीडियो में जो मैंने सेटिंग कर रखी है वो मैं दिखा देता हूँ कैसे हमने सेटिंग कर रखी है। आप भी अपनी सेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हो। मैंने अभी OBS से मैं अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ, तो ये देख सकते हो OBS हमने खोला है, इसमें मैं अपनी रिकॉर्डिंग करता हूँ। यहाँ पे मैंने सारे सीन्स और सोर्सेज कनेक्ट कर रखे हैं। अगर मैं यहाँ से इसको ऑफ कर देता हूँ तो हमारी एसएमडी यहाँ से गायब हो जाएगी। खुद की पिक्चर ऑफ करनी हो तो यहाँ से गायब हो जाएगी। तो इस तरीके से जो भी आपको कैमरा ऑन ऑफ करना और जो लॉक करना वो आप इसकी OBS की सेटिंग से कर सकते हो। अगर आप OBS में रिकॉर्डिंग करते हो तो किसी और सॉफ्टवेयर में रिकॉर्डिंग करते हो तो कब उसके हिसाब से इसकी सेटिंग कर। अब सॉफ्टवेयर के अंदर ये काम कर रही है नहीं कर रही है वो हम चेक कर लेते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर एसएमडी हमारी सॉफ्टवेयर के अंदर भी प्रॉपर कनेक्ट हो रही है। इसी से कोई भी आप ओक्सिन का प्रोडक्ट इसी तरीके से कनेक्ट करते हो, चाहे वो डीसी पावर सप्लाई हो, एम्पेयर मीटर हो, इसी तरीके से अपग्रेड कर सकते हो उसका सॉफ्टवेयर हो, इसी तरीके से आप पीसी से कनेक्ट कर सकते हो। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि एसएमडी कौन सी बाई करें। पहले मैंने फॉरवर्ड की एसएमडी का भी रिव्यू किया था, वो भी मैंने यूज की थी अप्रोक्स 1 मंथ। और उसके बाद मैंने YCS की मैं लॉन्ग टर्म से यूज कर रहा हूँ। पहले मेरे पास YCS की R1 Pro थी, अब मेरे पास R1 Ultra है, तो वो भी मैं लॉन्ग टर्म से यूज कर रहा हूँ। तो इसका रिव्यू मैंने इतनी लेट इसलिए दिया क्योंकि मैं इसको 1-1.5 साल से यूज कर रहा हूँ, ताकि मैं इसका और अच्छे से रिव्यू दे पाऊँ। तो ओक्सिन का मैंने इसलिए आज मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ। तो आप कौन सी एसएमडी बाई करें। अगर आपका बजट अच्छा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा H314 सिंगल हैंडल अगर आपका पर्पज है। अगर डबल हैंडल आपका पर्पज है तो आप H414 के लिए जा सकते हो। अगर आपका बजट कम है तो H310 ओक्सिन और H312 ओक्सिन। हीट और एयर का मैकेनिज्म सेम ही है,
है उन एसएमडी को भी आप देख सकते हो। ऑक्सिन की कोई भी प्रोडक्ट लो, कोई भी एसएमडी लो, तो आप पीसी से आराम से कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है वीडियो बनाओगे तो कस्टमर का काम भी ज़्यादा आएगा, उससे हमारी ग्रोथ भी होगी। फॉरवर्ड की एसएमडी लोग जिनके पास है, मैं रिकमेंड करूँगा अगर जिनको फॉरवर्ड लेना है तो वो फॉरवर्ड भी ले सकते हो। अच्छी एसएमडी है, थोड़ा स्लो वर्क करती है। वाईसीएस लोगों ने यूज किया, उनको पता है कि वो एंड्रॉइड के मदरबोर्ड के लिए थोड़ी काम नहीं करती। आईफोन के लिए वाईसीएस की एसएमडी बेस्ट है, और अगर एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के मदरबोर्ड काम करना है तो हम ऑक्सिन की तरफ जा सकते हैं। ऐसे ही नए टूल्स की इन्फॉर्मेशन के लिए आप देखते रहे भारत टेक्नोलॉजी का यूट्यूब चैनल और सुनील दत्त के सोशल मीडिया हैंडल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।